हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सेट करते हैं। अज्यूम करते हैं कि एक क्लासरूम में एक टीचर स्टूडेंट्स को सिलेंडर के बारे में पढ़ाता है। सपोज दैट ये एक सिलेंडर है और उसी के साथ एक वॉच भी बनी हुई है। इसमें टाइम हुआ है 1 o'clock। सिलेंडर का मास 1 किलोग्राम है और लेंथ हाफ मीटर है, मीन्स 50 सेंटीमीटर है। तो टीचर जो सिलेंडर के बारे में पढ़ाता है वो बच्चों से क्वेश्चन करता है, हाउ मच, पॉइंट आउट करके क्वेश्चन करता है हाउ मच। तो कुछ बच्चे जो रिप्लाई देते हैं उनमें से एक बच्चा है टॉम। वो आंसर करता है 1 किलोग्राम। दूसरा बच्चा है मिकी, वो आंसर करता है 50 सेंटीमीटर। और एक तीसरा बच्चा है डोनाल्ड, उसका आंसर बहुत ही अच्छा रहता है, वो है 1 o'clock, क्योंकि उसकी जो नज़र है वो घड़ी पर रहती है। तो 1 o'clock। तीनों ने अपना अपना आंसर किया 1 किलोग्राम 50 सेंटीमीटर। डोनाल्ड का आंसर 1 o'clock, यूनिक आंसर है पर अच्छा है 1 o'clock। तो क्या ये आंसर हाउ मच को सेटिस्फाई करता है? क्या टीचर को उसका आंसर मिला जो वो चाहता था, हाउ मच? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं है। इस क्वेश्चन को जो वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड कंप्लीट करेगा उस वर्ड को क्या कह सकते हैं? वो वर्ड होगा फिजिकल क्वांटिटी। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मच से क्या बन सकता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हाउ मच मास डज दिस सिलेंडर हैज? सिलेंडर हैज। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाउ मच, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, लेंथ डज दिस सिलेंडर हैज? थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाउ मच इज द टाइम बाय दिस क्लॉक? एक क्वेश्चन और बन सकता है अबाउट क्वांटिटी। अबाउट क्वांटिटी। तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए हैं लाइक मास, लेंथ, टाइम, क्वांटिटी। बिना इन वर्ड्स के अगर हम कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं, किसी से भी करते हैं, हमें स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। सपोज दैट हम एक वॉल की हाइट की बात करते हैं, हाइट हम यहां वर्ड यूज करते हैं, ये दीवार कितनी ऊंची है, ऊंची। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दोज क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उन क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यहां हमारे पास क्वांटिटी है मास, लेंथ, टाइम एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितने सिलेंडर हैं, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। हाउ मच द ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स हैं ऑन दिस बोर्ड। जैसे यहां पर बनाए थे, दो ऑब्जेक्ट थे, सिलेंडर एंड वॉच और क्लॉक, दो ऑब्जेक्ट थे। तो यहां टॉम, मिकी और डोनाल्ड ने अपने अपने आंसर दिए। टॉम का आंसर 1 किलोग्राम, क्योंकि उसे मास दिखाई दिया। हाउ मच, मे बी मास पूछा हो टीचर ने। मिकी ने अपना आंसर दिया, क्योंकि मास नहीं था तो मिकी ने अपना आंसर दिया, लेंथ। हाउ मच, डोनाल्ड की जो नजर थी वो टाइम पर थी, वो क्लॉक पर थी, उन्होंने सीधा आंसर दिया 1 o'clock। तो जो हाउ मच है ये इनकम्प्लीट है। इसे कंप्लीट किया या तो मास ने, या लेंथ ने, या टाइम ने, या नंबर ऑफ क्वांटिटीज ने। तो मास, लेंथ, टाइम, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अभी हमने ये 4 एग्जांपल लिए हैं, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये सारी हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम एक और बेस्ट एग्जांपल सेट करें, जैसे एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे this cylinder is of 1 kg. This cylinder is of 0.5 मीटर। ये दो एग्जाम्पल सेट करते हैं। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट में मास वर्ड यूज नहीं किया हुआ, सेकंड लाइन में लेंथ वर्ड यूज नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया कि ये जो फर्स्ट लाइन है ये मास को इंडिकेट करती है, मास। और जो सेकंड लाइन है वो किसको इंडिकेट करती है, लेंथ को। कैसे पता चल गया, इसकी यूनिट से। 1 किलोग्राम 0.5 मीटर ये मास की यूनिट है, जो हमें सीधा बता देती है कि अरे ये तो मास की बात हो रही है। एक एप्पल का वजन 200 ग्राम है, 200 ग्राम है वजन, दोनों वर्ड यूज हुए हैं। ये एप्पल 200 ग्राम का है, ऑब्वियसली वेट की बात हो रही है, मास की बात हो रही है। मास और वेट में डिफरेंस है, अलग वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। Here kilogram represent the unit of mass or simply mass. 0.5 meter represent length. So mass, length, time are the physical quantities, and kilogram, meter, second are units of mass, length, time respectively. मैंने यहां सिर्फ एक यूनिट यूज की है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। यूनिट और भी हो सकती हैं, लाइक ग्राम, टन, क्विंटल, है ना, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। सेकेंड, आवर्स, मिनट, डेज, ये सारी यूनिट हो सकती हैं टाइम की।
तो ये यूनिट्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। विदाउट फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अगर हम किसी चीज़ से को जानना चाहते हैं कितना है, तो उसके लिए हमें वर्ड जो चाहिए वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड किलोग्राम, मीटर, सेकेंड आर द यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम रिस्पेक्टिवली। हम फिजिकल क्वांटिटीज को और डिफाइन कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज in terms of which the laws of physics can be expressed. Those quantities in terms of which the laws of physics can be expressed. These are also physical quantities. वो physical quantities जो laws of physics को express करती हैं, explain नहीं करती, express करती हैं। explain तो laws करते हैं, ये express करती हैं। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, E एनर्जी मास रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ जो एनर्जी है फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये एक्सप्रेस करती हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को। जिन क्वांटिटी से एक्सप्रेस करते हैं उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल एंड सेकंड इज डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल क्या होती हैं और डिराइव्ड क्या होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट हैं। एंड डिराइव्ड विच डिपेंड्स ऑन fundamental physical quantities। fundamental physical quantities। fundamental physical quantities जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, लाइक मास, मास किसी पर डिपेंड नहीं करता। लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लाइक स्पीड, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, टाइम लेंथ पर भी डिपेंडेंट है और टाइम पर भी, वो स्पीड है। जो दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं वो होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, like speed, force, acceleration, linear momentum, these are the etc. These are the derived physical quantities. Fundamental physical quantities which are independent like mass, length, time, and derived physical quantities which depends on fundamental physical quantities like speed, force, acceleration, linear momentum, etc. And the unit of mass, length and time
are known as fundamental units, and the units of derived physical quantities like speed, force, acceleration, linear momentum, etc. are known as derived units. Okay.